फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है BESE 142। ये पेपर है बैचलर ऑफ आर्ट्स का, जनरल वालों का, BAG जिनका प्रोग्राम है। टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसको हम रिवाइज करेंगे क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं एज आई ऑलरेडी टेल इन माई ऑल वीडियोज़। सो पेपर का नाम जो आपका होने वाला वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन भर सीखना इसका मतलब होता है कि ठीक है, लाइफ लॉन्ग 3 घंटे का पेपर होगा आपका। ठीक है, और 100 नंबर का ये मैक्सिमम मार्क्स इसके होने वाले हैं। ये है इसकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। आगे देख लेते हैं क्या है। देखो, नोट पढ़ लेना जब भी बैठोगे एग्जाम में। अटैम्प्ट ऑल द 3 सेक्शंस, 3 सेक्शन दिए हुए हैं इसमें ABC, कैरी 40 मार्क्स। ठीक है, 48 मार्क्स एंड 12 मार्क्स, मतलब 40 नंबर के क्वेश्चन है उसमें, 48 नंबर वाले क्वेश्चन भी हैं और 12 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन अंडर पर्टिकुलर सेक्शन कैरी इक्वल मार्क्स। अटैम्प्ट एनी 2 सेक्शन फ्रॉम सेक्शन। ठीक है, हर सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन A, एनी 4 फ्रॉम सेक्शन B एंड एनी 2 फ्रॉम सेक्शन C। मतलब 3 सेक्शन में से हर एक में से 2 करने हैं आपने। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो होती है उसका क्या स्कोप है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों होती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्या ज़रूरत है इसकी। तो देखो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का पहले तो तुम ये मतलब समझ लो कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है कि जब आदमी जीवन भर सीखता रहता है, लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, अपने से। ठीक है, सेल्फ स्टडी करता है, सेल्फ मोटिवेटेड जो नॉलेज गेन करता है वो अपने माहौल से, अपने जो उसके चारों तरफ जो वातावरण है, जो जिस एटमॉस्फेयर में वो रहता है, जहाँ पर पला बड़ा होता है, जहाँ से स्कूलिंग हुई है, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं ना जीवन के, वहाँ से जो वो सीखता है उसको उसकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का सीधा सा मतलब यही कि ताउम्र सीखते रहना। हम किसी न किसी, हर किसी से हम छोटी छोटी चीज़ें हमेशा सीखते ही रहते हैं। ठीक है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है इट रेफर्स टू अ कंटिन्यूअस, वॉलंटरी एंड सेल्फ मोटिवेटेड परस्यू ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, स्किल्स थ्रू आउट एन इंडिविजुअल लाइफ। ओके, थोड़ा सा और इसमें ये जो हम बात करें इसमें इन सब को ना इंट्रो में लिख देना, ये सब जो अभी बताने वाले। तो एंड इट ऑल्सो गोज बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन, ऑल्सो रिकग्नाइजेज दैट लर्निंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मतलब हमेशा एक चलने वाला प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता। एंड दैट डज नॉट स्टॉप आफ्टर फॉर्मल स्कूलिंग और हायर एजुकेशन। जब आप फॉर्मल स्कूलिंग ख़त्म कर लेते हो, अपनी हायर एजुकेशन ख़त्म कर लेते हो, उसके बाद भी जो लर्निंग है वो ख़त्म नहीं होती है। इंस्टीड इट एक्सटेंड्स टू ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड इन ऑल कॉन्टेक्स्ट, फ्रॉम प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड पर्सनल इंटरेस्ट टू सोसाइटल इंगेजमेंट। ओके, इतना सा हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर हम इसमें ये बताएंगे कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो कोई एक लिमिटेड नहीं होती है, ये किसी एज तक लिमिट नहीं होती है, कोई टाइम लिमिट नहीं होता है इसका। ठीक है, इसमें जब हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग चल रही होती है, जब हम ताउम्र कुछ सीख रहे होते हैं, तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारी लाइफ में ऐड होता है वो होता है कि हम लोग सीखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग करना। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, एडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ और इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, सो दिस अप्रोच, ये जो हम बात कर रहे हैं, दिस अप्रोच एम्फसाइज अ होलिस्टिक लर्नर सेंटर्ड व्यू दैट अलाइन विद बोथ पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ। ठीक है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का बेसिक सा मीनिंग यहाँ पे ये हो गया है। ओके, कि हम ताउम्र सीखते हैं, हमारी स्किल्स डेवलप होती है, स्किल डेवलप होने के साथ साथ जो क्रिटिकल थिंकिंग करना और एडेप्टेबिलिटी को गेन करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हमारी बढ़ती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। और ये सिर्फ हायर एजुकेशन तक ही सीमित नहीं रहती है, इसके आगे भी जो है ये चीज़ें जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं ये हम एक्वायर करते रहते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ ये लर्नर सेंटर्ड व्यू होता है जो कि अलाइन होता है पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसका समझेंगे, इसका स्कोप और इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यहाँ पर पूछा नहीं है बट मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों के लिए। अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग,
ठीक है। और इसके साथ साथ मान लो स्कोप भी पूछ लिया जाए या कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो तुम अच्छे से लिख पाओगे उसको, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे कंटिन्यूस, ठीक है। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? लगातार, ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग अकर्स एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। वी लर्न एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, हम जीवन के हर स्टेज पर जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे बचपन से लेकर जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हम हर किसी से सीखते हैं, सिर्फ टीचर ही नहीं होता है, जो भी हमारे संपर्क में आता है वो उससे हम कुछ ना कुछ गेन करते हैं, कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस लर्निंग हो गया। सेकंड आप लिखेंगे वॉलंटरी एंड सेल्फ मोटिवेटेड, वॉलंटरी एंड सेल्फ मोटिवेटेड, ये पॉइंट आप लिखते रहना, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुम्हें ये याद रहने चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक तो जो लर्नर्स होते हैं दे टेक इनिशिएटिव इन आइडेंटिफाइंग देयर लर्निंग नीड्स एंड इंगेजिंग इन द प्रोसेस। मतलब ये होता है कि जब आप कुछ सीख रहे होते हैं ना, जब आप एक प्रोसेस में होते हैं कुछ भी सीखने के लिए, जब सेल्फ मोटिवेटेड, जब आपको खुद को रखना होता है, तो उस चीज़ के लिए ना आपको लर्निंग जो है ना दैट नीड्स टू इंगेजिंग इन द प्रोसेस, आपको उस सीखने के प्रोसेस में ना खुद को इंगेज करना होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो फ्लेक्सिबल आपको पता है, अडेप्टेबल भी पता है, अडेप्ट करना किसी चीज़ को। तो लर्नर्स इंगेज इन डाइवर्स लर्निंग मेथड्स, जो लर्नर होते हैं उनको अपने आप को किसी ना किसी जो प्रोसेस होता है लर्निंग का उसमें अपने आप को एक तो इंगेज रखना पड़ता है, साथ साथ ही जो फॉर एग्जांपल जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की जो एजुकेशन होती है उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है, उसमें इंगेज रखना पड़ता है बेस्ड ऑन देयर गोल्स एंड सर्कमस्टेंसेस। मतलब ये है कि जो लर्नर होगा वो अपने जो उसके गोल हैं, जो उसे सीखने के जो कुछ, हर किसी का कोई गोल होता है कि मैं पढ़ लिख कर ये बनूंगा, और उसकी परिस्थितियाँ उसके अनुसार ही जो है जो लर्नर है वो अपने हिसाब से, मतलब उन परिस्थितियों को अडेप्ट करते हुए उन और जो अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें अपने आप को इंगेज करते हुए, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, उन सारे मेथड्स को वो यूज़ करते हुए अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखता है। फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे पर्सनल, जैसे कि हमने इंट्रो में भी बात की थी, पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ। तो पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ में क्या फ़ायदा होता है इसका, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का? तो ये जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है इट सपोर्ट्स बोथ करियर एडवांसमेंट एंड पर्सनल अचीवमेंट्स। मतलब जब आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, जब एक लर्निंग चल रही होती है हमेशा एक, तो उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ तो होती है, आपकी एक सोचने की क्षमता बढ़ती है, एक क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको आप अच्छे से कर पाते हो। दूसरा प्रोफेशनल ग्रोथ, आप अपनी लर्निंग को एज ए प्रोफेशनल लेवल पर यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट में आप लिखेंगे कॉन्टेक्चुअल, ठीक है। तो लर्निंग जो है ना इट्स टेलर्ड टू मीट पर्सनल नीड्स, सोसाइटल डिमांड एंड चेंजेस इन द वर्क प्लेस। तो इसका मतलब ये है कि जब आप लर्निंग जो है ना, जो हमें ज्ञान मिला होता है ना, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हमें हमारी जो पर्सनल नीड होती है, पर्सनल नीड क्या होती है? एक सोसाइटल रेस्पेक्ट, एक इमेज बनाना, है ना, वो मतलब सोसाइटी किस तरह से आपको एक्सेप्ट कर रही है, वो सारी चीज़ें। पर्सनल नीड में क्या होती है कि जब हम पढ़ लिख जाते हैं, हम जब हम अपनी एजुकेशन को प्रोफेशनली यूज़ कर पाते हैं तो बदले में हमें क्या मिलता है? आप जॉब कर रहे हो तो आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी से आप अपने जो आपकी नीड्स हैं वो आप पूरा कर सकते हो। सोसाइटल डिमांड, सोसाइटी की क्या डिमांड है आपसे, वो पूरी कर सकते हो। और चेंजेस इन द वर्क प्लेस, और जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर भी आप चेंजेस ला सकते हो। किसके थ्रू? अपनी लर्निंग, अपनी विजडम, अपना ज्ञान, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्कमस्टेंसेस। अब थोड़ा सा स्कोप लिख लेते हैं, स्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हम कर चुके हैं, अब स्कोप के बारे में बात कर लेते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का स्कोप क्या है आगे। सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्पैन्स अ वाइड रेंज ऑफ लर्निंग domains and can take many forms. Okay, so the scope of the lifelong learning can be broken down into following key areas. For first will be formal learning. Formal learning क्या होती है इसके बारे में, जैसे वैसे तो हमें इसको दो भागों में बात करने वाले हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग के बारे में, ठीक है। तो फॉर्मल लर्निंग को भी हम दो पार्ट्स में बांट लेंगे, इसको एजुकेशन सिस्टम,
ठीक है। सो वाइल ट्रेडिशनल फॉर्मल एजुकेशन जो होता था, टिपिकली क्या होता था, जो स्कूल भेजे जाते थे बच्चे, मतलब बच्चों को स्कूल भेजना, यूनिवर्सिटी भेजना, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो होती है वो इस कॉन्टेक्स्ट में दैट में इन्वॉल्व अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स, वोकेशनल ट्रेनिंग और फर्दर एकेडमिक डिग्रीज, ये हमारा फॉर्मल लर्निंग में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट आपका बनेगा इसमें सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन, ठीक है, सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन। इसमें आप लिखेंगे, ये हेडिंग बना रही हूँ मैं, ठीक है, आप ध्यान से सुनते रहना। कंटिन्यूस जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है ना, जिसको CPD बोलते हैं, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जितने भी होते हैं, दीज आर फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है, इन वेरियस फील्ड्स। तो ये जो प्रोग्राम हो गए ना, ये जो सर्टिफिकेट का हो गया या क्वालिफिकेशंस का हो गया, ये जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ये सर्टिफिकेट्स लेने गेन करने के लिए होते हैं अलग अलग फील्ड में। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, हेल्थ केयर हो जाता है, इंजीनियरिंग हो जाता है, और IT हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है, IT हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये इस तरह से, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा बनेगा इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में, इनफॉर्मल एजुकेशन या इनफॉर्मल लर्निंग भी बोल सकते हो आप इसको। सो इसके पॉइंट बनेंगे, फर्स्ट पॉइंट में आप बता देना सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग, ओके, सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग। अब सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग क्या होती है, थोड़ा सा तो तुम हेडिंग से समझ गए होंगे क्या मतलब होता है। इसमें क्या होता है कि तो इंडिविजुअल्स ऑफन लर्न थ्रू पर्सनल इंटरेस्ट और नेसेसिटी, कि इसमें जो लर्नर है वो अपने इंटरेस्ट से और अपने ज़रूरत के हिसाब से सीखता है। सच एज जैसे कि बुक रीडिंग है ना, बुक रीडिंग के लिए कोई बोलता थोड़ी ना है, अगर आपको रीडिंग का शौक है तो आप खुद ही पढ़ोगे। अटेंडिंग वर्कशॉप्स को अटेंड करना, अगर आपको शौक है किसी भी वर्कशॉप में जाना, नई नई चीज़ें सीखना, तो आप खुद से जाओगे, आप कोई कहेगा नहीं आपको उस चीज़ के लिए। और वॉचिंग एजुकेशनल वीडियोस, जैसे कि ये मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये, तो ये आपका इंटरेस्ट है, आपकी ज़रूरत भी है और इंटरेस्ट भी है। और पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज, ये बिल्कुल ठीक है। और ये ऑनलाइन कोर्स वाला तो टॉपिक जो है वो मैं अपने ऊपर अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन कोर्सेज में काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में सीखा है, स्पेनिश सीखी है मैंने। मतलब वही बात हो गई ना कि जब लर्नर का खुद का इंटरेस्ट होगा, ये सारी इनफॉर्मल लर्निंग में आएगा, ठीक है। फॉर्मल लर्निंग में क्या था, स्कूल भेजना, यूनिवर्सिटी भेजना, वहाँ से फिर सर्टिफिकेशन लेना, क्वालिफिकेशंस गेन करना। बट इनफॉर्मल में क्या होता है कि लर्नर खुद से अपनी नॉलेज गेन करता है। सेकेंड पॉइंट, पीयर टू पीयर लर्निंग, पीयर टू पीयर लर्निंग, पीयर ग्रुप पता है ना, फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं। तो लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स, पीयर कि हम लर्निंग करते हैं जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके, जैसे किसी डिस्कशन में जाना, किसी प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ जुड़ के हम लर्न करते हैं। सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, कम्युनिटी ग्रुप्स हो गए, इस तरह से। थर्ड पॉइंट में आप लिखोगे मेंटरिंग एंड कोचिंग, मेंटरिंग और कोचिंग, ठीक है। सो इसमें क्या है कि जो लर्नर है दैट ही मस्ट बी इंगेजिंग इन 1-to-1 और ग्रुप लर्निंग एक्सपीरियंसेस वेयर अ मेंटर और अ कोच, ठीक है, दे हेल्प पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। पर्सनल क्या होता है, जैसे मेंटर होता है वो आपको पर्सनल ग्रोथ कैसे करता है, आपको मोटिवेट करेगा, आपको साइकोलॉजिकल मोटिवेट करेगा, आपको मोटिवेट से स्पीच देगा। किसी भी फील्ड में अगर आप डिमोटिवेट हो रहे तो आपको मेंटर जो है वो आपको पुश करता है मोटिवेट होने के लिए। बट कोचिंग के लिए आप कोचिंग जो होती है वो एक प्रोफेशनल वे में जाती है वो, ठीक है। जैसे आप कोचिंग लेते हो आप लोग, तो वो कोई मोटिवेशन नहीं होता, वो होता है आपका प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप कोचिंग लेते हो। ओके, सो थर्ड पॉइंट और लिख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नॉन फॉर्मल लर्निंग। नॉन फॉर्मल लर्निंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी, वर्क प्लेस लर्निंग, ठीक है, वर्क प्लेस लर्निंग, वर्क प्लेस पर किस तरह से आप रहते हैं, अटेंड करते हैं, ठीक है। और कम्युनिटी एजुकेशन, कम्युनिटी एजुकेशन में क्या होगा, लर्निंग दैट ऑकर्स थ्रू वॉलंटियर ग्रुप, ओके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक इनिशिएटिव आउटसाइड्स फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और वर्क प्लेस लर्निंग में क्या आएगा,
ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड इन हाउस प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद द स्किल्स एंड नॉलेज। ठीक है, फिर इसमें ऑनलाइन लर्निंग आ जाएगा। ऑनलाइन लर्निंग जैसे कि तुम लोग अभी कर रहे हो मेरे साथ। ऑनलाइन लर्निंग में क्या होगा कि प्लेटफॉर्म्स, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स लाइक कोर्सेरा हो गया, यूडमी हो गया। यूडमी के अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप कुछ सीख सकते हो यहाँ पे, छोटे छोटे कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। एडेक्स हो गया। ठीक है, ये कुछ प्लेटफॉर्म है विच अलाउ पीपल टू गेन न्यू स्किल्स एंड नॉलेज इन फ्लेक्सिबल ऑफन वन पेस्ड फॉर्मेट्स। ठीक है, फिर ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे, ये हम ना स्कोप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वर्क प्लेस लर्निंग और प्रोफेशनल वर्क प्लेस लर्निंग, ठीक है, एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें किस तरह से क्या स्कोप हो सकता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का। एक तो हो जाएगा एडेप्टेबिलिटी टू टेक्निकल चेंजेस। ठीक है, फिर लीडरशिप टू एंड सॉफ्ट स्किल्स पर भी एक पेपर हो चुका है तुम्हारा, तो इसको तुम लोग कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन। ओके, ठीक है, तो इसमें क्या है, एडेप्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। एडेप्टेबिलिटी में क्या होता है कि जैसे कि एज इंडस्ट्रीज एवॉल्व, है ना, हो रही हैं एवॉल्व, एंड न्यू टेक्नोलॉजी एमर्ज, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंश्योर्स इंडिविजुअल रिमेन कॉम्पिटिटिव बाय कंटिन्यूअस अपडेटिंग देयर स्किल्स। ओके, तभी तो आप फाइट कर पाओगे ना। फिर सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सॉफ्ट स्किल बियॉन्ड टेक्निकल नॉलेज, मैनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग एफर्ट्स फोकस ऑन डेवलपिंग लीडरशिप, कम्युनिकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स, वो इसमें आ जाएगा। ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा कि विद द ग्लोबल इंटरनेशनल जो आप टेंडेंसीज होती हैं, लर्निंग अबाउट क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, फॉरेन लैंग्वेजेस हो गई, और इंटरनेशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये चीज़ें यहाँ पर आप कर देंगे। ठीक है, फिर फिफ्थ में आ जाएगा पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट आप कैसे करेंगे, पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबीज़। ठीक है, जो लर्निंग एरियाज होते हैं, आर्ट, म्यूज़िक, कुकिंग, लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, और कुछ भी है जिस तरह का भी, तो उसमें आप अपनी ग्रोथ करते हैं। फिर हेल्थ और वेलनेस के लिए, अगर आपको अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ के बारे में अगर आप जानते हो तो आप उसको और अच्छे से उसको बूस्ट कर पाओगे। आप हेल्प बुक की मदद से आप अपनी हेल्थ और वेलनेस को इम्प्रूव करोगे। सिविल इंगेजमेंट हो जाएगा इसमें एक थर्ड पॉइंट जो है। ठीक है, सिविल इंगेजमेंट क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो इन्वॉल्व एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं। ठीक है, फिर डिजिटल लिटरेसी और टेक्नोलॉजी आ जाएगा 6.6 और लास्ट। डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी। अब डिजिटल स्किल्स में क्या होता है कि जो एक तो डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है वो एक तो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, और उन चीज़ों को लर्न करना, हाउ टू यूज़ न्यू टूल्स, न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू एप्लीकेशंस। ठीक है, ये आज के टाइम में ना ज़रूरी चीज़ें बन गई हैं। तो दिस ऑल्सो इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम यूजिंग स्मार्टफोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, टू लर्निंग एडवांस्ड स्किल्स लाइक कोडिंग, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारा इसमें आ जाएगा। फिर ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में क्या आएगा, जैसे सच एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हो गए, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, और कोलैबोरेटिव फॉर्म फॉर लर्निंग। इतना हो गया। इसके बाद हमारा आ जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन लिख देना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो पोर्शन है सेक्शन ए, ठीक है, इसमें से ना आपको कोई दो करने हैं। तो जो इम्पोर्टेंट, एक तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट आपका, ठीक है, इसमें से 3 क्वेश्चन और हैं जो हैं, हाउ डिड सोशल मूवमेंट इन इंडिया लीड टू डेवलपमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, ये थोड़ा सा हम कर लेते हैं। और जो और मेरे को दूसरा इंपॉर्टेंट लगा है क्वेश्चन, वो है ये फोर्थ वाला। हम थर्ड वाला नहीं करेंगे, ये आप खुद से ट्राई करना कि डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये क्वेश्चन ना, ये जो आप पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन करवाया है उसी का ही आधा हिस्सा आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो ये आप कर लेना। ठीक है, सो हम कर रहे हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, हाउ डिड सोशल मूवमेंट इन इंडिया लीड टू डेवलपमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। कि जो सोशल मूवमेंट इंडिया में हुए थे, उन्होंने लाइफ लॉन्ग लर्निंग को कैसे उसको और आगे बढ़ाया, उसके डेवलपमेंट को कैसे और आगे बढ़ाया। ठीक है, वैसे तो तुम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, राजा राम मोहन रॉय वगैरह जो उस टाइम के जो चीज़ें हुई थी, तो वही आएगा थोड़ा सा यहाँ पर। हम डिस्कस कर लेते हैं इसको।
सो इसमें आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिख देना कि जो सोशल मूवमेंट्स जो इंडिया में हुए हैं, उन्होंने सामाजिक आंदोलन जिसको बोलते हैं, उन्होंने कई तरीक़ों से जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है उसको और आगे बढ़ने में क्या क्या योगदान दिया है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिख देंगे सिविल एजुकेशन। सिविल एजुकेशन मतलब नागरिक शिक्षा। तो जो सोशल मूवमेंट थे, जो सामाजिक आंदोलन हुए, वो नागरिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को जो है एक संस्थागत मतलब एक स्टैब्लिश एक वो एज ए टूल बनाना चाहते थे या लर्निंग बनाना चाहते थे, इंस्टीट्यूशनल जिसको बोल सकते हैं आप कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक लर्निंग बनाने में मदद करने के लिए उन्होंने उसको मतलब किया ऐसे। जो ये भी डिसाइड करता है कि जो लोकतांत्रिक संघर्षों से जो हमने नए कुछ सीखा, संघर्ष से जो हमने सीखा था, वो जो सबक सीखे थे हमने, जो लेसन लिए हमने, जो संघर्ष आज़ादी के टाइम पर हुए थे सामाजिक आंदोलनों के ज़रिए भी, तो नागरिक जीवन की एक तरह से वो एजुकेशन थी। हम इस तरह से भी हम लोग सीखते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आप लिख देंगे कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन, ठीक है। सो सोशल मूवमेंट इन्वॉल्व क्या? कलेक्टिव एक्शन विच कैन लीड टू द क्रिएशन ऑफ ए न्यू सोशल, ठीक है, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम एम्पावरिंग द ओप्रेस्ड। एम्पावरिंग द ओप्रेस्ड, ठीक है। सो जो डेमोक्रेटिक जो सोशल मूवमेंट्स हुए ना, दे कैन एम्पावर द ओप्रेस्ड एंड चेंज द ओवरऑल क्लाइमेट विद इन विच इंस्टीट्यूशंस फंक्शन। मतलब जो एक सामूहिक कार्यवाही आप बोल सकते हैं उसको, नहीं सॉरी, उत्पीड़ित जो लोग थे ना, जो उत्पीड़ित थे, जो उनको किस तरह से एम्पावर करना, सशक्त बनाना। तो जो लोकतांत्रिक सामाजिक आंदोलन हुए ना, उनमें उत्पीड़ितों को सशक्त बना सकते हैं। ठीक है, और संस्थाओं के कामकाज जो होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनमें जो कामकाज होते हैं, उनका जो माहौल होता है, जो वर्क प्लेस का जो माहौल होता है, उसको बदल सकते हैं। ठीक है, और फिर फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर आप जो हाँ फोर्थ पॉइंट ये आएगा, शेयरिंग ए कॉमन आइडेंटिटी। कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है। So, social movement can help create a shared identity and sense of belonging which can inspire collective action. मतलब एक साझा पहचान को, साझा पहचान भी बोल सकते हैं आप, उसको साझा करना, शेयर करना एक दूसरे से। तो सामाजिक आंदोलन जो है वो एक साझी पहचान और अपनेपन की भावना पैदा करने में मदद करती है, जो सामूहिक कार्यवाही के क्या करती है, इंस्पायर करती है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये एक और हो गया इसमें पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंटिंग हिस्ट्री और कल्चर। डॉक्यूमेंटिंग हिस्ट्री एंड कल्चर, ओके। सो सोशल मूवमेंट्स जो थे, दोज कैन लीड टू द डॉक्यूमेंटेशन, ओके, एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री, कल्चर एंड कस्टम ऑफ एनी कंट्री। सो सामाजिक आंदोलन जो थे उसमें इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज के बारे में जानकारी का एक दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन और प्रसार, ठीक है, हो सकता है। और इसी के वजह से जो है, जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ठीक है, वो और आगे बढ़ती है। तो आजीवन सीखने का जो एक व्यक्तिगत, पर्सनल और सामुदायिक, ठीक है, विकास पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, ये सबको पता है। फॉर एग्जांपल जैसे जो प्रोफेशनल एजुकेशनल जो लेडीज़ होती हैं, उनको अपने जो समुदाय होते हैं, समुदाय मतलब जो इसको आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी ग्रोथ, कि वोकेशनल ट्रेनिंग कैन एम्पावर वुमेन, है ना, टू बिकम रोल मॉडल्स इन देयर कम्युनिटीज़ इन एंड ऑल्सो इंस्पायरिंग अदर्स टू परस्यू देयर एस्पिरेशन। ओके, इसके बाद कंक्लूजन, हमारा क्वेश्चन ख़त्म। ओके, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो कल तुम्हारा पेपर है, नहीं ये कल नहीं है, ये आई थिंक 6 को है। बट मैं एक बात बता दूँ, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, एक स्टूडेंट ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, सो मैं इसलिए बना रही हूँ। सो डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स फॉर प्रमोशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको छोड़ेंगे।
सो पहले तो इसका मतलब मैं बता देती हूँ कि डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स फॉर प्रमोशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करने के लिए उसके लिए क्या क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और कंपोनेंट्स होने चाहिए, उनको डिस्क्राइब करना है आपने। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म्स। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है, रिफॉर्म्स इम्पोर्टेंट है। सो इसमें फर्स्ट लिखेंगे हम करिकुलम ओवरहॉल। ठीक है, इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। जो करिकुलम ओवरहॉल है, रुको पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। जो प्रमोशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग रिक्वायर्स, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है प्रमोशन करने के लिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स में होता है, जैसे कि एनकम्पासिंग एजुकेशन, गवर्नेंस, लेबर मार्केट और सोशल पॉलिसीज। सो ये जितने भी रिफॉर्म्स होते हैं ना, दैट मस्ट क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट विच कैन फोस्टर्स कंटिन्यूस लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट थ्रू आउट एन इंडिविजुअल्स लाइफ। ओके, सो ये इसके बाद हम ये सारे पॉइंट्स डिस्क्राइब करेंगे। करिकुलम ओवरहॉल एट ऑल लेवल, किस किस लेवल पर होता है। प्राइमरी लेवल पर होता है, सेकेंडरी लेवल पर होता है और टेरिटरी लेवल पर। ओके, सो दैट शुड बी एम्फसाइज क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं, अडेप्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, और सम स्किल्स दैट इनेबल कंटिन्यूस लर्निंग। ओके, इसमें आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो, सच एज डिजिटल लिटरेसी हो गया, सेल्फ रेगुलेशन और कोलैबोरेशन मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू एजुकेशन सिस्टम। ओके, फाइन। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल एजुकेशन। फ्लेक्सिबल एजुकेशन, सो ये जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इट शुड बी मोर फ्लेक्सिबल और मोर मॉड्यूलर एजुकेशन प्रोग्राम्स दैट अलाउ फॉर इजी इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। जो लर्निंग के जो स्टेजेस होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि वो हर किसी की पहुंच तक हो, और डिफरेंट जो लाइफ की हर स्टेज में, चाहे वो जवान है, बच्चा, बूढ़ा है, वो किसी भी स्टेज में है, वो वहाँ पर इजीली जो सीखना चाहे वो सीख सकता है। तो फ्लेक्सिबल एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, एंड दिस ऑल्सो कुड इंक्लूड ऑनलाइन कोर्सेज हो गया और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हो गए, फॉर लाइक दैट। ओके, थर्ड में लिखेंगे आप रिकग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग, RPL जिसको बोलते हैं। ठीक है, दिस ऑल्सो एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क फॉर रिकग्नाइजिंग एंड वैलिडेटिंग लर्निंग रिक्वायर्ड आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशन। को प्रमोट करता है। ठीक है, इंक्लूडिंग इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ में लिखेंगे आप ब्लेंडेड लर्निंग। इसमें क्या लिखेंगे, दिस ऑल्सो प्रमोट द यूज ऑफ बोथ इन पर्सन, मतलब पर्सन टू पर्सन, और ऑनलाइन लर्निंग मॉडल्स। एक तो ब्लेंडेड क्या हो गया, ब्लेंडेड मतलब कुछ किसी चीज़ का ब्लेंड हो जाना, आपस में मिल जाना। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये प्रोमोट करती है एक तो पर्सन टू पर्सन एजुकेशन लेना और ऑनलाइन लर्निंग मोड के थ्रू लर्निंग करना। दिस ऑल्सो ऑफरिंग लर्नर्स ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी टू परस्यू एजुकेशन एट देयर ओन पेस और अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ओके, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पॉइंट में आप लिख देना लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन K2। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन K2, सॉरी 12। सो दैट ऑल्सो द लाइफ लॉन्ग लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हैं इनटू प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, इसके साथ साथ सच एज टीचिंग स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स को टीच करना हाउ टू लर्न इंडिपेंडेंटली एंड अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली कुछ लर्न करना। और अडेप्टेबिलिटी का मतलब होगा कि आप किसी भी माहौल में आप रह रहे हो, चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो आप उस माहौल को ईजीली अडेप्ट कर पाओ। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट में लिख देंगे वर्क फोर्स डेवलपमेंट और लेबर मार्केट रिफॉर्म्स। यस, वर्क प्लेस डेवलपमेंट और लेबर मार्केट रिफॉर्म्स,
इसमें आएगा एक फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा आपका कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट, कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या आएगा कि दिस प्रमोशन, दिस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो दैट एनकरेज रेगुलर अपस्किलिंग और रीस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, कुछ अपनी स्किल्स को बढ़ाना, और जो स्किल्स ऑलरेडी किसी के अंदर हैं उनको और भी ज़्यादा पॉलिश करना उस चीज़ को, तो उन चीज़ों की अपॉर्चुनिटी मिले कहाँ पर, वर्क प्लेस पर। ठीक है, वर्कफोर्स डेवलपमेंट में हम बात कर रहे हैं। टू हेल्प इंडिविजुअल रिमेन कॉम्पिटिटिव, किसी भी इंडिविजुअल को एक हमेशा उस चीज़ के लिए तैयार रखना या फिर हेल्प करना, टू कॉम्पिटिटिव इन ए रैपिडली चेंजिंग लेबर मार्केट। ठीक है, एंड दिस माइट इंक्लूड इंसेंटिवाइजिंग एम्पावर्स टू इन्वेस्ट इन ऑनगोइंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ओके, सेकेंड पॉइंट में आप वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या गया, ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग का जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आया है, इट स्ट्रेंथन वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम, एंड क्या क्रिएट करने के लिए, रोबस्ट अप्रेंटिसशिप मॉडल्स दैट अलाउ वर्कर्स टू गेन रेलिवेंट स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन वाइल ऑन द जॉब। मतलब ये कि जब कोई इंसान जॉब में रह रहा होता है, जॉब में रहकर भी वो अपनी लर्निंग को जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, जिसकी हेल्प से होता क्या है कि जो उसकी स्किल्स होती है ना, उस स्किल्स को तो वो और भी अच्छे से पॉलिश करता है और भी गेन करता है उसमें नॉलेज अपनी, उसके साथ साथ उसको सर्टिफिकेशन भी मिलता है, दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या लिखेंगे कि जो फोस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट ओके, बिजनेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, टू अलाइन, ये सारी चीज़ें को अलाइन करना पड़ेगा किसके लिए, फॉर स्किल ट्रेनिंग विद लेबर मार्केट दैट नीड्स एंड एमर्जिंग इंडस्ट्रीज। ओके, ये हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट में आया पोर्टेबल बेनिफिट्स और क्रेडेंस, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि डेवलप सिस्टम दैट अलाउ वर्कर्स टू देयर क्वालिफिकेशन एंड क्रेडिटीज विद दैम अक्रॉस जॉब सेक्टर और इवन कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ यही लिख देती हूँ मैं। थर्ड पॉइंट में आप गवर्नेंस और पॉलिसी रिफॉर्म्स आ जाएगा, गवर्नेंस और पॉलिसी रिफॉर्म्स। ओके, इसमें आएगा नेशनल लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्ट्रेटेजी हो जाएगा, फंडिंग मैकेनिज्म आएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज आ जाएगा, और पॉलिसी अलाइन अक्रॉस सेक्टर्स। ये इसमें 4 पॉइंट बनेंगे, ये आप लिख देना। फिर फोर्थ पॉइंट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, इनोवेशन। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे जैसे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, कौन कौन से होते हैं वो, एसेसिबल, ठीक है, अफोर्डेबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल फॉर ऑल एजेस, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये जो एक्सपेंड हो रहे हैं आजकल। ठीक है, ये इसमें हेल्प करते हैं। फिर ऑनलाइन लर्निंग इकोसिस्टम जो होता है, दैट ऑल्सो एनकरेज टू क्रिएट एंड टू फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ओके, एंड द डेटा एंड एनालिटिक्स फॉर पर्सनलाइज्ड लर्निंग्स, the use data analytic to provide personalized learning pathway based on individuals' prior knowledge, learning preference and their career goals। ठीक है, कल्चरल और सोशल रिफॉर्म्स।
मैं बड़ा तो जानते हैं। What is the difference between formal or non-formal education in India? Formal system of education, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का जो सिस्टम है इंडिया में, उस इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस हम यहाँ पर बताएंगे. सो द मेन डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन इंडिया इज़ दैट जो फॉर्मल एजुकेशन होती है दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड एंड टेक्स प्लेस इन रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी. और वाई जो नॉन इनफॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, ये वॉलंटरी होता है एंड ऑल्सो टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस. मतलब कहने का है कि भारत में जो औपचारिक, जिसको फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं ना, तो इसमें जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो जो मान्यता प्राप्त संस्थान होते हैं ना, जैसे कि आपका कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, जो किसी यूजीसी के अंडर या किसी बोर्ड के अंडर जो है वो मान्यता प्राप्त होती है, वहाँ पर होती है फॉर्मल एजुकेशन. बट जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है वो अपनी इच्छा से होती है, स्वैच्छिक होती है. और जो ये संस्थान होते हैं ना, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, इनसे बाहर की एजुकेशन होती है. इसमें इंसान अपने अनुभवों से सीखता है, अपनी मर्ज़ी से सीखता है. तो ये सारी चीज़ें. सो फॉर्मल एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि ये जो एजुकेशन होती है ये स्कूल, कॉलेज, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर दी जाती है. इसमें क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट जो बात होती है ध्यान रखने वाली, कि इट हैज़ इन जो स्कूल, कॉलेज में जो एजुकेशन दी जाती है उसमें क्या होता है ना कि एक सेट ऑफ करिकुलम ऑफ रूल्स होता है. मतलब एक पर्टिकुलर करिकुलम होता है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है. किस लिए? फॉर सर्टिफिकेशन. अब तुम बोलोगे कि नहीं, उससे तो नॉलेज भी मिलती है. हाँ, नॉलेज मिलती है, लेकिन वो एक बना बनाया वो है, करिकुलम है, उसको पढ़ो, उसके नंबर लो, पास हो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी, इतना सा है. और फॉर्मल एजुकेशन जो है वो रिकग्नाइज होती है, सिस्टमेटिक होती है और इंस्टीट्यूशनलाइज होती है. किसी इंस्टीट्यूशन में ही दी जाती है, तो वो सारी चीज़ें तो वहाँ पर ऑर्गेनाइज होती है. एंड इट ऑल्सो ग्रेडेड क्रोनोलॉजी. कैसे? स्टूडेंट्स मस्ट पास द प्रीवियस ग्रेड बिफोर मूविंग इनटू नेक्स्ट.
मतलब वही है, जब बच्चा पहले फर्स्ट क्लास पास करेगा तभी वो सेकंड में जाएगा, फिर वो थर्ड में जाएगा। तो ये एक सिस्टमेटिक वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज एक सिस्टमेटिक होता है। फिर नॉन फॉर्मल में क्या होता है, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है वो जो दिस टाइप ऑफ एजुकेशन जो होती है वो दैट टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। ये जो है ना, इनसे बाहर की शिक्षा है ये नॉन फॉर्मल। कैसे होती है ये जो होती है, ये वॉलंटरी होती है। इट इज़ ऑफन ऑर्गेनाइज्ड बाय कम्युनिटी ग्रुप्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। और जो नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन होती है इसमें जैसे होम एजुकेशन हो गई या ओपन लर्निंग हो गई, और जो आप ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो वर्किंग लोग हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, या फिर जो बच्चे गरीब बच्चे हो गए जैसे, ठीक है, और उन अडल्ट्स के लिए भी कार्यक्रम इसमें करिकुलम होते हैं। उन बच्चों के लिए भी होते हैं जो बड़े तो हो गए हैं बट उनके पास वो पूरे साधन नहीं है प्रॉपर ये वाली एजुकेशन लेने के लिए, तो यहाँ पर वो लोग अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक तो सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है ना, वो प्राय होता है अपने आप को प्रोफेशनली सेल्फ एनरिचमेंट बनाना और प्रोफेशनली अपग्रेड करना खुद को। हाउएवर इट डजेंट यूजुअली रिजल्ट इन अ डिग्री और डिप्लोमा, ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि आमतौर पर ना इन चीज़ों में नॉन फॉर्मल में कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिलता, क्योंकि ये सारी फॉर्मल है, किसी सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ये एजुकेशन नहीं ली जाती है, तो वहाँ पर कोई डिग्री वगैरह का ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन, इस आंसर को कंक्लूड कर देना, ठीक। सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है ना, वो एक ग्लोबल एक एकेडमिक डिसिप्लिन के लिए ग्लोबली एक जो है एक स्टेटस बन चुका है। बट जो आजीवन शिक्षा जिसको हम बोलते हैं, वो एक ग्लोबलाइज्ड एक अवधारणा है, जिसमें होता क्या है कि जो सीखने वाला होता है ना, वो समाज का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। ये ना एक मानसिकता होती है लोगों की और आदत होती है, जिसमें किसी की इंडिविजुअल और किसी के प्रोफेशनली कारणों से सीखने की कोशिश जिसमें शामिल होती है, ठीक है। ये मानसिकता होती है कि अगर मान लो कोई इंसान कुछ लर्न कर रहा है, ठीक है, तो समाज उसको इस तरह से देखता है कि वो या तो अपने व्यक्तिगत इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर अपनी किसी प्रमोशन करने के लिए उन कारणों से सीखने की कोशिश कर रहा है। बट आजीवन जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है ना, वो एक एजुकेशन का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और ये हर इंसान की जो एक कॉम्पिटिटिवनेस, एक एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, और एक पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ओके, सो इसको हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे। मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स लिख दिए हैं यहाँ पर, एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आएगा इसमें रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। तो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कोर्सेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोग्राम्स में कुछ इंट्रोड्यूस किया है इस तरह के कोर्सेज दैट इन्वॉल्व यूनिवर्सिटीज़ एंड सिलेक्ट कॉलेजेस के लिए, ठीक है। फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंस्टीट्यूट, इसमें आप लिखेंगे जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्पेशली फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए ना, इस पर्पज़ के लिए, आर ऑल्सो नोन एज लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। इनफॉर्मल लाइफ लॉन्ग लर्निंग कम्युनिटीज़, इनफॉर्मल लाइफ लॉन्ग लर्निंग कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, ओके। लाइसेंस्ड प्रोफेशंस, कि मैनी जो लाइसेंस्ड प्रोफेशंस होते हैं दैट मैंडेटरी दैट देयर मेंबर्स कंटिन्यू लर्निंग टू मेंटेन लाइसेंस, ओके। तो ये सारे जो हैं इनके स्टेटस हैं ये, कि एकेडमिक डिसिप्लिन को किस तरह से लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो स्टेटस है उसको एकेडमिकली किस तरह से आप एक सुचारू रूप से चला सकते हैं, ठीक है, चलना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आएगा हमारा क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो लर्नर होते हैं, दे नीड टू लर्न हाउ टू लर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट्स नीड टू लर्न कि हाउ टू लर्न, which means in developing critical thinking and problem solving skills, okay. Career advancements की lifelong learning जो है is crucial for career success in today's dynamic job market, कि career advancement के हिसाब से भी जो lifelong learning है वो बहुत crucial हो गई है, क्योंकि आज का जो टाइम है ना
वो जो करियर के लिए, ठीक है, वो बहुत टफ हो गया है एक डायनामिक जॉब मार्केट के रूप में, ठीक है। तो वहाँ पर उस माहौल में टिके रहने के लिए, आपको सस्टेन करने के लिए आपको करियर एडवांसमेंट करते रहना पड़ेगा। आपको लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग है वो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गए, अपनी सॉफ्ट स्किल्स हो गई, उन चीज़ों को हमेशा आपको पॉलिश रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप कंक्लूजन लिख दीजिएगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफर्स द होल spectrum of formal, non-formal, informal learning and occurs at all times and in all phases. ओके, ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। अभी हम डिस्क्राइब करने वाले हैं व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबल इंटरवेंशंस फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए हैं, इनको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं एक एक करके। पहला होगा एक्टिव सिटीजनशिप। एक्टिव सिटीजनशिप में क्या होता है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैन बी यूज टू प्रोमोट एक्टिव सिटीजनशिप, मतलब जो एक सक्रिय नागरिक जिसको बोलते हैं ना। तो जो हम जब लाइफ लॉन्ग जब सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो उस जो सीखने का जो उपयोग है वो हम एक एक्टिव नागरिक या फिर सक्रिय नागरिकता को बढ़ाए रखने के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में जो मानवतावादी दृष्टिकोण होता है, उसमें जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है उसको मानवतावादी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है कि जब हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं तो हम और हम्बल बनते हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए। तो जब हम कुछ सीखते हैं, जब हमारे अंदर कुछ नए चेंजेस आते हैं, तो वो एक ह्यूमैनिटी के लिए भी एक फ्रूटफुल होता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास का लक्ष्य। आजीवन शिक्षा का जो उपयोग है ना, वो एक सतत विकास के जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के में भी क्या करते हैं? मददगार साबित होते हैं, ठीक है। फिर एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए शिक्षा। कैसे? जैसे यूनेस्को है, यूनेस्को में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो सिद्धांत हैं उनके जो पाठ्यक्रम हैं उनमें शामिल करने के लिए वो वकालत करता है उस चीज़ की। फिफ्थ है प्रोफेशनल गोल्स के लिए, व्यावसायिक विकास के लिए। तो इसके लिए क्या होगा कि जो प्रोफेशनल गोल्स होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, उसमें जो प्रशिक्षण होता है या फिर एजुकेशनल जो कार्यक्रम्स होते हैं उनको समर्थन देने से जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है उसके लिए जो एक रणनीति बनानी चाहिए, वो रणनीति को विकसित होने में मदद मिलती है। ओके, फिर आजीवन सीखने से या लाइफ लॉन्ग लर्निंग करने से और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि अपराधों में कमी आना, आपकी आय बेहतर हो जाना, कि जब आप किसी जॉब में रहते हुए और पढ़ते हैं, अपनी स्किल्स बेहतर करते हैं, तो आपकी प्रमोशन होती है। तो प्रमोशन होगी तो आय जो है वो बढ़ेगी। फिर आर्थिक हो गया, साइंटिफिक हो गया, और कल्चरल नॉलेज जो है वो बढ़ती है। सो जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है उसको आप अलग अलग तरीक़ों से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कि कैरेक्टराइज कर सकते हैं, लाइक सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्किल्स, और फॉर्मल इनफॉर्मल लर्निंग, टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इसके बाद आप अपना कंक्लूजन लिख देना। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट हम करते हैं ये वाला, व्हाट इज़ अ लर्निंग कंटेक्स्ट, ठीक है। लर्निंग कंटेक्स्ट होता क्या है? व्हाट आर द ब्रॉड कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ अ लर्निंग कंटेक्स्ट। लर्निंग कंटेक्स्ट होता है कि वो वातावरण या वो माहौल, ठीक है, एक माहौल जिसमें हम कुछ सीखना होता है, हमसे कुछ सीखते हैं, और ये कई कारकों से बना होता है, जिसमें हमारे सीखने के अनुभव को जो प्रभावित करता है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे स्टूडेंट, ठीक है, इसमें कुछ जो हम पॉइंट्स लिख देते हैं। मैं स्टूडेंट हो गया, एक स्टूडेंट आ जाएगा। दूसरा हम एक्टिविटीज़ लिख देंगे, मैं सारे लिख देती हूँ यहाँ पर। फर्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट, तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स सच एज देयर हिस्ट्री, पर्सपेक्टिव एंड मोटिवेशन। एक्टिविटीज़ में क्या आएगा कि द टास्क एंड द एक्टिविटीज़ दैट स्टूडेंट परफॉर्म, कि वो जो कार्य और वो गतिविधियाँ जो स्टूडेंट्स करते हैं। फिर एजुकेशनल जो सामग्रियाँ होती हैं, वो जो विषय वस्तु जिससे बच्चे सीखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख देंगे फिज़िकल एनवायरनमेंट हो जाएगा, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हो जाएगा, मेंटल इमोशनल स्टेट हो जाएंगे, ठीक है। तो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में क्या होता है? द मेथड्स जो यूज्ड बाय टीचर टू टीच द मटेरियल, ओके, जो स्टडी मटेरियल बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिज़िकल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जो वो लोकेशन जहाँ पर जो लर्निंग होती है वो सिखाई जा रही है, एट द लेवल ऑफ नॉइज़, डिस्ट्रैक्शन एंड कंजेशन, ओके। फिर मेंटल इमोशनल स्टेट्स में यहाँ पर आप लिख देंगे मेंटल
और इमोशनल स्टेज। इसमें क्या आएगा कि द स्टूडेंट्स कैरियर, एम्बिशंस, गोल्स, मोटिवेशन, वर्क प्रेशर एंड स्ट्रेस। फिर सोशल, सोशल में क्या आएगा कि द इंटरेक्शंस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स, ये सोशल होना सिखाती है। सो ये हो गया लर्निंग कॉन्टेक्स्ट के बारे में। फिर व्हाट आर द ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। सो यहाँ पर जैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो सीखने का सिद्धांत है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग जिसको हम हिंदी बोले, सीखने के सिद्धांत को आप ये समझने के लिए भी एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि सीखना कैसे होता है और इसे कैसे ईजी बनाया जा सकता है। तो सीखने का जो डोमेन का एक वर्गीकरण, सीखने का जो डोमेन का वर्गीकरण है जिसको बोलते हैं, जो 1956 में बेंजामिन ब्लूम के नेतृत्व में कुछ शोधकर्ताओं ने एक समूह द्वारा, एक ग्रुप द्वारा जो है उसको विकसित किया गया था। और ये जो वर्गीकरण था ये 3 डोमेन में जो है उसको विभाजित कर दिया गया था। एक तो था याद रखने का डोमेन, फिर मनोप्रेरक हो गया, भावनात्मक इमोशनल हो गया। जैसे फर्स्ट कोग्निटिव डोमेन हो जाएगा, कोग्निटिव डोमेन। सेकंड आ जाएगा साइकोहोमोमीटर, ठीक है, डोमेन हो जाएगा इफेक्टिव डोमेन। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी है, उसके बाद आप कंक्लूजन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस सेक्शन बी में से हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट थे, वो हमने यहाँ पर कर लिए। अभी हम आ गए हैं अपने लास्ट सेक्शन में। यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। एनी 2 करने हैं आपको, ओके। और 125 वर्ड्स में लिखना है, 6 मार्क का। तो आप 1 से 1.5 पेज में आराम से कर देना। सो इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन उठाएंगे हम जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं लिखना आपने, 125 वर्ड्स में लिखना है। तो लाइफ स्किल्स जो है ना, दीज आर ट्रांसफरेबल स्किल्स, ओके। उनको चेंज किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, एंड दैट कैन बी यूज्ड इन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग पर्सनल और प्रोफेशनल सिचुएशंस, ठीक है। सो इसमें हम लिखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा, एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट स्किल होती है फॉर सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ज़रिए आप जो है इस चीज़ों को गेन कर सकते हैं, या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होती है उसके ज़रिए आपके प्रेजेंट और फ्यूचर में जीवित रहने के लिए या समृद्ध होने के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये, ठीक है। सेकंड है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बता देते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे कि इससे लर्नर को वो एबिलिटी मिलती है टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस द ऑब्जेक्टिवली उनको एक्सपीरियंस करना। कम्युनिकेशन आ जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन में आ जाएगा द स्किल, वो क्षमता, वो स्किल दैट कैन बी यूज्ड इन मैनी डिफरेंट कंटेक्स्ट एंड इंडस्ट्रीज, ओके। कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। फिर न्यूमरेसी स्किल्स आ जाएगा, अंक गणित की योग्यता जिसको बोलते हैं, दैट ऑल्सो डेवलपिंग और रिफ्रेशिंग न्यूमरेसी स्किल्स कैन बी ए रियल बूस्ट इन लाइफ। अंक गणित तो मतलब गणित तो जीवन के हर पार्ट में यूज़ होता है ना, ठीक है। फिर सेल्फ केयर, हम अपनी देखभाल खुद करने लगते हैं, तो इट्स एन इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स टू नो व्हेन टू टेक अ ब्रेक एंड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, ओके। सेल्फ अवेयरनेस आती है कैसे कि जो लाइफ स्किल्स होती हैं, एजुकेशन कैन हेल्प इंडिविजुअल्स डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो आप इसमें थोड़ा सा और लिख देंगे कि टू डेवलप स्किल्स फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग यू कैन ऑल्सो कल्टिवेट अ ग्रोथ माइंडसेट, ओके। अ ग्रोथ माइंडसेट एम्फसाइज ग्रोथ माइंडसेट क्या करता है, दैट एम्फसाइज कंटिन्यूस चेंजेस और स्टूडेंट एजेंसी एंड द बिलीफ दैट इंटेलिजेंस एंड लाइफ स्किल्स कैन बी डेवलप्ड, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना 14, व्हाट आर द एमर्जिंग नीड्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए जो एमर्जिंग नीड्स है वो क्या है। सो जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है वो एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है लोगों को इस जो बदलती हुई दुनिया के अनुकूल खुद को ढालने और अपने करियर और अपने पर्सनल जीवन में सक्सेसफुल होने में मदद करती है, ठीक है। तो जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है उसकी कुछ नीड्स जो ज़रूरतें हैं वो
मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब अनुकूलता, ठीक है, अपने आप को किसी चीज़ के अनुकूल ढाल लेना। तो नई चीज़ों में को जैसे जल्दी से सीखना, कई नई नई चीज़ों को सीखना और नई पद्धतियों को, नई प्रथाओं को अपनाना, नए माहौल में रहना। मतलब अगर सडनली किसी एक माहौल से दूसरे माहौल में अगर आपको शिफ्ट होना पड़ रहा है तो वहाँ पर अपने आप को उस चीज़ के अनुसार ढाल लेना, ठीक है। फिर है प्रोफेशनल डेवलपमेंट आ जाएगा इसमें। तो अपने करियर में जो अगर आपको बूस्ट चाहिए तो जो आजकल जो जॉब मार्केट में जो एक बदलाव चल रहा है उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा विकास, डेवलपमेंट, द मेंटालिटी आप कह सकते हैं, या फिर ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट में क्या होता है, जो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं, दे बिलीव इन देयर एबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव, है ना। उनको ये अपने आप पर भरोसा रहता है कि जो भी वो सीख रहे हैं और जो इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप में, और अंडरस्टैंड दैट इंटेलिजेंस और स्किल्स आर नॉट फिक्स्ड। ओके, ये ग्रोथ माइंडसेट वालों की बातें होती है। फिर सिस्टमाइजिंग लर्नर एक्सपीरियंस, ठीक है। लर्नर एक्सपीरियंस में आप लिख देंगे कि जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है दैट कैन ऑल्सो हेल्प पीपल कन्वर्ट इनफॉर्मल लर्निंग इनटू रिकग्नाइज्ड लर्निंग, कि ये जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, जिन्होंने इनफॉर्मल तरीके से लर्निंग ली है, वो उन लोगों को भी एक तरह से कन्वर्ट कर देती है, कन्वर्ट करने में हेल्प करती है इनटू अ रिकग्नाइज्ड लर्निंग, और सिस्टमाइज देयर लर्निंग एक्सपीरियंस इनटू नॉलेज। ओके, फिर नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी आ जाएगा। सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सतत विकास। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैन हेल्प पीपल मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल टू एड्रेस फ्यूचर नीड्स। इसके बाद आप कंक्लूजन लिख दीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है ना, दैट हैज़ बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन द 21st सेंचुरी में, ठीक है, किन कारणों से, टू इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड रिटायरमेंट एज। ओके, इसके बाद हम लास्ट ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट आर द की एलिमेंट्स एंड आउटकम्स ऑफ नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क है, ये एक कॉम्पिटिटिव बेस्ड जो एजुकेशन फ्रेमवर्क है, जिसका जो मोटो है वो लोगों को उनका जो स्किल है उनको डेवलप करने के लिए, और उनकी जो योग्यताएं हैं, उनकी योग्यताओं का जो स्तर है, जो लेवल है, उसको प्राप्त करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हम लिख लेंगे यहाँ पर, पॉइंट वाइज इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट होगा आपका इंटरनेशनल इक्विवेलेंसी, ठीक है। जो NSQF जो है, ये स्किल क्वालिफिकेशन वाला, दैट प्रमोट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टू हेल्प इंडिविजुअल्स अचीव इंटरनेशनल इक्विवेलेंसी। मल्टीपल एंट्री एग्जिट जो NSQF है, दैट अलाउ स्टूडेंट्स टू एंटर एंड एग्जिट वोकेशनल एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग, जनरल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन एंड जॉब मार्केट्स मल्टीपल टाइम्स। मतलब जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो प्रोफेशनल एजुकेशन हो गया, स्किल ट्रेनिंग हो गई, जो नॉर्मल एजुकेशन हो गई, टेक्निकल एजुकेशन हो गई, और जो कई इसमें क्या होता है, कई बार जो है ना एंट्री और एग्जिट करके बाहर निकालने की अनुमति देता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को आजीवन शिक्षा या शिक्षार्थी बनने में हेल्प करता है। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड प्रिपेयर्डनेस, इसमें क्या होता है, जो उद्योग मानक जो होते हैं ना, उद्योग के कुछ मानक होते हैं, उनकी तैयारी के लिए उसमें स्टूडेंट्स को कौशल, उनकी जो स्किल डेवलपमेंट होती है उसको और ज़्यादा बूस्ट करने में हेल्प करता है, और उद्योग मानक जो होते हैं उनके लिए तैयार करता है। ट्रांसपेरेंट ग्रोथ मैकेनिज्म, पारदर्शी विकास तंत्र। तो ये जो होता है, स्टूडेंट्स के विकास के लिए एक ट्रांसपेरेंट ग्रोथ मैकेनिज्म तैयार करता है। फॉर्मल सर्टिफिकेशन, औपचारिक प्रमाणीकरण में क्या होता है कि जो NSQF जो है, ये व्यक्ति के, किसी भी लर्नर के जो उसकी स्किल्स हैं, उसकी एबिलिटीज़ हैं, उसको प्रमाणित करने के लिए औपचारिक जो प्रमाणिकता होती है उस पर जोर देता है, फॉर्मल एजुकेशन पर जोर देता है। फिर एक क्वालिटी एश्योरेंस, गुणवत्ता। इसमें क्या होता है ना कि एक गुणवत्ता जो है ना, वो एक आश्वासन है
एक ढांचा है जो शिक्षार्थियों को फॉर्मल और नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल तीनों तरीके से के माध्यम से किसी भी लेवल पर योग्यता या योग्य बनाने के लिए एक अनुमति देता है उस चीज़ की। ठीक है, इसके बाद आप कंक्लूजन लिख देना। ठीक है, कंक्लूड हो गया यहाँ पर हमारा आज का ये क्वेश्चन पेपर, और पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है। सो बस यही था आज। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।